हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज जूम और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी भक्त जुड़े हैं, इस्कॉन बेलगावी शाखा श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर द्वारा आयोजित इस प्रवचन में हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और विशेष रूप से स्वागत करते हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का। महाराज जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में शॉर्ट नोटिस पे ही हम सभी भक्तों के लिए आज समय निकाला। तो अब बिना विलंब के हम महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वो प्रवचन आरंभ करें। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गुंडिचा मार्जन महोत्सव की जय। श्री नेत्रोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर द्वारा आयोजित इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैसे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज को ये प्रवचन देना था आज, परंतु अचानक कोई महत्वपूर्ण सेवा के कारण वो इस प्रवचन में आज नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने आज यहाँ पर बैठा हूँ। आज वैसे दो महत्वपूर्ण उत्सव हैं जगन्नाथ भगवान के संबंध में। एक है गुंडीचा मार्जन महोत्सव। रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा रथ पे अपने अपने रथों के ऊपर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से रवाना होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर लगभग 8-9 दिन रुक जाते हैं और फिर से लौट के आते हैं जगन्नाथ मंदिर। तो रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन को पूरी तरह से गुंडीचा मंदिर का मार्जन पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ किया करते थे। तो इस लीला का वर्णन विस्तार में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है। और आज सुबह यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर में श्रीमद
भागवत कक्षा में आनंद प्रभु ने इस लीला का वर्णन किया था, इसलिए मैं अब इस समय गुंडीचा मार्जन लीला का वर्णन नहीं करूंगा। तो मैं वर्णन करूंगा अब नेत्रोत्सव के बारे में। तो ये नेत्रोत्सव क्या है? तो इसके लिए संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना अच्छा रहेगा। आपको पता है कि स्नान पूर्णिमा का महोत्सव कितना महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा तिथि पर यह स्नान पूर्णिमा या स्नान उत्सव मनाया जाता है, जिसको देव पूर्णिमा या देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। वास्तव में ये भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव दिवस है। तो भी ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि यदि भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण ही हैं, तो फिर उनका आविर्भाव दिन तो जन्माष्टमी होना चाहिए। फिर ये स्नान यात्रा के दिन पे उनका आविर्भाव दिन कैसे हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि अवश्य भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण ही हैं, परंतु एक बहुत अद्भुत रूप है उनका। तो जब हम ये कहते हैं कि स्नान यात्रा का दिन भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिन है, इसका तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण इस रूप में इस दिन पर प्रकट हुए। तो इसके पीछे बहुत इतिहास है और संक्षेप में शायद आज समय मिलेगा कुछ वर्णन करने के लिए। मिले तो मिले, नहीं मिले तो खैर, आप सबने कई बार सुना है ये कि भगवान जगन्नाथ का इस प्रकार से रूप कैसे हुआ। तो खैर, स्नान पूर्णिमा के दिन पर भगवान को जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित सोना कुआं के जल से उनको नहलाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। तो 108 कुंभों में उनके जो दैत भक्त हैं वो आके उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बाहर ले आते हैं सारे भक्त, और वहां मंदिर के प्रांगण में उनके सिंहासन पर नहीं परंतु बाहर ले आकर एक नया सिंहासन बनाया जाता है। वहां पे उनका अभिषेक होता है और सभी लोग दर्शन करते हैं। तो पिछले साल में उनके शरीर पे जो रंग लगाया हुआ है वो धुल जाता है अभिषेक के कारण, और इसलिए फिर हाथी वेश लगाया जाता है भगवान जगन्नाथ को। और उसके बाद फिर भगवान जगन्नाथ फिर बलदेव और सुभद्रा को अंदर लिया जाता है रतन वेदी नाम के स्थान पर, जहाँ पे वो एकांत स्थान में रहते हैं लगभग 15 दिन के लिए। तो इसको अनवसर कहते हैं या निभृत कहते हैं। एकांत स्थान में वो लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं, और यहाँ पर सारे भक्त जो दैत भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं। ऐसे बताया जाता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है, कोई खांसी सर्दी हो जाती है, इसलिए फिर उनके तरह तरह के जो जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई हुई औषधियां वगैरह उनको देते हैं। तो इस अनवसर के समय जो हमेशा भगवान जगन्नाथ की सेवा करने वाले भक्त होते हैं, पंडा होते हैं, वो सेवा नहीं करते हैं। केवल जो शबर विश्वावसु के जो वंशज हैं वही मात्र इस दौरान भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। तो ये समय जो अनवसर का है, इसका तात्पर्य ये है कि इस अवधि में या इस 15 दिन के समय में भक्तों को भगवान का दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है। अन अवसर, अन मतलब नहीं, तो अन अवसर, तो यहाँ पे भगवान के दर्शन का अवसर न मिलने के कारण इसे अनवसर कहते हैं। और ऐसे भी बताया जाता है कि शबर शबर लोगों की भाषा में अनवसर का अर्थ ये है सूख जाना। तो क्या सूख जाना? जो रंग लगाए जाते हैं उनको सूखने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ना। स्नान यात्रा के बाद जब भगवान अंदर रतन वेदी पे लिए जाते हैं तो उनको नया रंग लगाया जाता है।
पहले 2 दिनों में एक प्रकार का रंग, फिर दूसरे 2 दिनों में दूसरे प्रकार का रंग, तीसरे 3 दिनों में और एक किसी प्रकार का रंग। इस प्रकार से 7 ऐसे समय होते हैं 2-2 दिन के। तो अलग अलग प्रकार के रंग भगवान जगन्नाथ के ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये 14 दिन की अवधि होती है। इसके बाद एक दिन सूखने के लिए लग जाता है पूरी तरह से। तो ये 15 दिन का समय अनवसर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पर एक बार जब रंग लगाया जाता है तो उसको सूखने के लिए समय चाहिए। आजकल हम रासायनिक पदार्थों से रंग लगाते हैं, परंतु जगन्नाथपुरी में प्राचीन पद्धति के अनुसार ही जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं उन्हीं से बनाए हुए रंग लगाए जाते हैं भगवान के दिव्य शरीर के ऊपर। और क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों से नहीं बनाए गए हैं इसलिए जल्दी धुल जाते हैं पानी से। तो पुनः रंग जब लगाया जाता है उनको तो इसे अंगराग कहते हैं। अंगराग अर्थात उनको एक नया एक रूप दिया जाता है। तो ऐसे जब 15 दिन समाप्त हो जाते हैं तो 16वें दिन पर या 16वें तिथि पर, जो आज की तिथि है, तो उसमें भगवान जगन्नाथ फिर पुनः दर्शन देते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिवस पर स्नान यात्रा, उसके बाद जो है आषाढ़ महीना प्रारंभ होता है। आषाढ़ महीने का कृष्ण पक्ष, और फिर ये चलता है अमावस्या तक। तो 15 तिथि 15 दिन हो गए। फिर उसके बाद वाले दिन अर्थात आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपाद पे तिथि पर, जो आज है, तो इस समय नेत्रोत्सव होता है। और गुंडीचा मार्जन तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ करते ही थे। तो ये नेत्रोत्सव का ये जो है ये अनवसर के अंतिम दिन पे मनाया जाता है। और इसके बाद वाले दिन अर्थात कल, आने वाले कल में अब रथ यात्रा होगी। तो ये अनादि काल से ये प्रथा, ये परंपरा चलती आई है। इस तरह से अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। तो क्योंकि भगवान का नया के शरीर के ऊपर नया रंग लगाया हुआ होता है तो भगवान बहुत ही तेजस्वी लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, और ऐसे लगता है कि वो एक तरुण बन गए हैं, युवक बन गए हैं, युव अवस्था के लगते हैं। इसलिए जब भगवान 15 दिन के बाद अर्थात 16वें दिन पे दर्शन देते हैं तो इसे नव यौवन उत्सव भी कहते हैं, या इस दिन को नव यौवन दिवस भी कहते हैं क्योंकि भगवान अब इस सुंदर रूप में दर्शन करते हैं। तो ये नेत्रोत्सव का अर्थ होता है नेत्रों के लिए या हमारे आंखों के लिए एक उत्सव। क्योंकि भगवान जगन्नाथ का, भगवान कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि जब भी भक्त उनका दर्शन करते हैं उनके लिए ये उत्सव ही होता है। तो इसलिए इसे नेत्रोत्सव कहते हैं। इसे नेत्रोन्मीलनम मीलनम भी कहते हैं। आपको पता होगा कि जब किसी भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो बहुत सारी विधियां होती हैं, बहुत समय लगता है इनके लिए, और अंत में जब सारी विधियां समाप्त हो जाती हैं तो अंतिम विधि जो है वो नेत्रोन्मीलनम है। नेत्रोन्मीलनम, नेत्र मतलब आंखें, उन्मीलनम मतलब खोल देना या खुल जाना। तो भगवान की आंखों के ऊपर पट्टी रहती है, और फिर नेत्रोन्मीलनम के समय सारे भक्तों के सामने वो आंखों की जो पट्टी है वो खुली जाती है, और भगवान की आंखें सबको दिखती हैं, और भगवान अपनी आंखों से फिर सबको देखते हैं, सारे भक्तों को देखते हैं। तो ये हर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में होता है, परंतु केवल एक बार होता है, क्योंकि जब हम साधारणतः भगवान के विग्रहों की स्थापना करते हैं तो वो एक ही बार प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसे नहीं कि बार बार करते हैं।
परंतु भगवान जगन्नाथ के संबंध में ये प्रतिवर्ष होता है। ये प्राण प्रतिष्ठा के समान हो जाता है। वैसे प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं, परंतु उसके समान हो जाता है, क्योंकि रंग निकल जाता है, उनकी आंखें नए नए होती हैं। तो इसलिए नेत्रोन्मीलनम उत्सव मनाया जाता है। वैसे ये आज के दिन प्रातः काल में ही मनाया जाता है। तो सुबह सुबह सारे भक्त आते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है। और ऐसे बताया जाता है कि जो लोग स्नान यात्रा के समय भगवान का नेत्रोत्सव के समय भगवान का दर्शन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान यात्रा के समय भी वैसे ही है। तो स्नान यात्रा के और नेत्रोत्सव के बीच में 15 दिन जब जो बीत चुके हैं, ये बहुत कठिनाई का समय होता है भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त अभी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उस समय क्या किया जाता है कि भगवान जगन्नाथ के सिंहासन के सामने एक बांस से, बैम्बू से बनाया हुआ एक पर्दा होता है, जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ बलद का पटचित्र रहता है। मतलब वहाँ उड़ीसा में ऐसे पटचित्र होते, तो वो चित्र होता है। जैसे हमारे यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर में भी आप जो आए हैं दर्शन के लिए, आपने देखा होगा कि एक वस्त्र है, वस्त्र के ऊपर एक सुंदर जगन्नाथ भगवान का चित्र है। तो इस तरह से हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं, परंतु उनके श्री विग्रह का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो भक्त लोग बहुत बेचैन रहते हैं। 15 दिन हो गए, दर्शन नहीं हुए भगवान के, तो बहुत तड़प होती है भक्तों की। इसलिए बहुत आतुर रहते हैं कि कब ये अनवसर का समय समाप्त हो जाएगा और कब हम नेत्रोत्सव में शामिल हो पाएंगे। और वैसे सत्संग मंडल के भक्तों के साथ जब मैं अलग अलग रवि शनिवार पे मिल रहा हूँ, तो एक दो बार मैंने ये वर्णन किया था जगन्नाथ की स्नान यात्रा इत्यादि का वर्णन संक्षेप में, परंतु आप सब नहीं थे, इसलिए मैंने संक्षेप में पुनः वर्णन कर दिया। तो खैर, ये नेत्रोन्मील जब भगवान लाए जाते हैं वहां पर, भगवान को ऐसे थोड़ा सा झुक के रखा जाता है। और फिर क्या होता है, फिर नेत्रोन्मीलनम के समय तो सारे शरीर पे तो रंग होता है उनका। फिर अब एक छड़ी होती है। जैसे ही भगवान के विविध शरीर के ऊपर रंग लगाए जाते हैं और उनके आंखों के ऊपर जो रंग लगाया जाता है, फिर भगवान अपनी आंखों को खोलते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है, तो एक सोने की छड़ी से या फिर एक तुलसी के पौधे की छड़ी से, जो कि शहद में डुबोया हुआ है, फिर उससे जो भगवान के आंखों के ऊपर कोई जड़ी बूटियां औषधियां वो लगाई जाती है। और साथ में मंत्रोच्चारण होते हैं, विशेष मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण किया जाता है। तो सबसे पहले दाहिने आंख पर ऐसे किया जाता है, और उसके बाद फिर बाएं आंख पर किया जाता है उसी तरह से। और अलग मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण किया जाता है। क्या मैसेज है? हाँ, अभी ठीक है महाराज, बीच में कुछ डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, अभी अभी क्लियर है महाराज। तो फिर आप सुन पाए मैंने क्या बोला हाँ था? हाँ, सुन पाए, कुछ और बैकग्राउंड नॉइज जस्ट हो रहा था, पर सुन पाए। अच्छा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ। तो नेत्रोन्मीलनम में इस तरह से, ये सोने की छड़ी से, छोटे से छड़ी से, या तो फिर तुलसी की लकड़ी से, जो है छड़ी से, ऐसे वो जड़ी बूटियां या वो औषधियां हैं वो कानों पे लगाई जाती हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा। और फिर भगवान के दोनों आंखों के निचले पलक पर के कोने पर काजल लगाया जाता है। और उस समय भी मंत्रों का उच्चारण होता है। तो इस तरह से ये नेत्रोन्मीलनम समाप्त हो जाता है। तो अभी ये अनवसर का अंतिम समय है। अब अनवसर समाप्त। अब अनवसर के समय भगवान तो बीमार थे,
अब काजल लगाने के बाद, अब नेत्र उन्मीलनम के बाद अब वो हृष्ट पुष्ट पुनः हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं अभी। आपको पता है कि अनवसर के समय भगवान इस तरह का भोग स्वीकार करते हैं जैसे मानिए एक बीमार व्यक्ति स्वीकार करता है। वैसे तो भगवान जगन्नाथ 56 भोग स्वीकार करते हैं। ऐसे बताया जाता है कि जगन्नाथ के हाथ कभी सूखे नहीं होने चाहिए। मतलब इतना खिलाना चाहिए, इतना खिलाना चाहिए भगवान को कि जैसे जैसे उन्होंने एक बार का नैवेद्य या भोजन समाप्त किया और उनका हाथ धोकर हाथ सूखा भी नहीं कि दूसरी बार भोजन सामने आ गया। तो ये प्रथा है भगवान जगन्नाथ की, इतना खिलाना चाहिए भगवान को। विशेष करके जगन्नाथ को। वैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो इतना नहीं खाते हैं, हालांकि खा सकते हैं, पूरी तरह से सक्षम है, परंतु भक्त उतना खिलाते नहीं है। परंतु जगन्नाथ भगवान भोजन प्रिय हैं, ऐसे प्रसाद पाते, ऐसे भोजन पाते हैं कि बस। परंतु ये अनवसर के समय वो ऐसे नहीं कर सकते, तो उनको फलों का रस दिया जाता है, उनको कोई कंजी चावल की वगैरह रस वगैरह दिया जाता है, कभी कोई औषधि दी जाती है। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ की क्या भावना हुई होगी, भाई ये क्या मुझे मिल रहा है 15 दिन में, कोई अच्छा भोजन तो दे दो। लेकिन जब ये समाप्त हो जाता है अनवसर का समय, तो भगवान की ताकत फिर से आ जाती है, भगवान हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। और अब उनकी भावना है भो आने और मुझे भोजन दे दो। इतने दिन मुझे भूखा रखा, मुझे केवल ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। हाँ, तो मैंने बात तो मान ली तुम सबकी, लेकिन अब मैं और नहीं मानूंगा, अब मुझे जबरदस्त भोजन दे दो। तो अब उनको पूरा राजभोग मिल जाता है। पहली बार स्नान यात्रा के बाद उनको पहली बार ऐसे भोजन खिलाते हैं कि बस भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म, तो इसके बाद अब भगवान जगन्नाथ की भावना अच्छी रहती है कि अब मैं सबको दर्शन दूंगा। हम्म, देखिए हम जब भूखे रहते हैं तो कभी स्वभाव हमारा कैसा होता है, हम चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है ना। भूख लगी है, नींद आ रही है, तो सबके साथ बात करना वो अच्छा नहीं लगता है, सोचता कि कब भोजन मिलेगा, कब सो जाएंगे। लेकिन अब जब भगवान हृष्ट पुष्ट हो गए हैं और भोजन ठीक से खा लिया है, तो अब सोचते अब चलो मैं तैयार दर्शन देने के लिए। हाँ, तो इस तरह से अब 15 दिन के बाद इस 16वें दिन पर भगवान दर्शन देते हैं सबको। हम्म, और फिर आरती होती है। और जिन भक्तों ने भगवान का दर्शन नहीं किया 15 दिनों में, अर्थात दैत पतियों को छोड़कर जितने भी अन्य भक्त हैं, वो सारे वहां पर आते हैं। और उनके लिए उनके नेत्रों के लिए एक उत्सव होता है। हम्म, अच्छा, ये उत्सव शब्द का अर्थ क्या है, पता है आपको? उत्सव मतलब त्योहार, ये तो हम जानते हैं, परंतु इसकी शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, शब्द भेद करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? उत उत मतलब निष्कासन, निष्कासन मतलब हटा देना, किसी चीज को बहिष्कृत करना, हटाना, निष्कासित करना, इसको उत कहते हैं। स्तव मतलब दुख या कष्ट। तो उत्सव मतलब वो घटना या वो समय जिसके द्वारा हमारे सारे दुख हटाए जाते हैं, दूर किए जाते हैं, हमारे सारे कष्ट दुख मिट जाते हैं, हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उनको बाहर किया जाता है, हटा दिया जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो इसलिए उत्सव भी बड़ा आनंद का समय होता है। और आनंद का समय तब वास्तव में होगा जब ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। वैसे भौतिक जगत में भी लोग उत्सवों को मनाना पसंद करते हैं। मानव उत्सव प्रिय है, मनुष्यों को उत्सव बहुत प्रिय होते हैं, परंतु क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते हैं
या भगवान की सेवा में इतनी रुचि नहीं होती है उनकी, इसलिए वो तरह तरह के अन्य भौतिक जो उत्सवों को मनाते हैं। जैसे ओलंपिक के कोई खेल हुए, विश्व कप कोई फुटबॉल हो गया, कोई क्रीड़ा हो गई, कोई सिनेमा का उत्सव हो गया, फिल्म फेस्टिवल कहते हैं उसे, है ना। तो ऐसे तरह तरह के भौतिक उत्सव मनाते हैं, क्योंकि मनुष्यों का एक स्वभाव, एक प्रवृत्ति है मनुष्यों की, उत्सवों को मानना या मनाना। परंतु वास्तविक उत्सव वो हैं जो भगवान के संबंध में मनाए जाते हैं, और इनको मनाने से वास्तव में दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब हम उत्सव में आते हैं तो साधन भक्ति के जितने भी अंग होते हैं वो सारे के सारे पूर्ण हो जाते हैं, उन सब का पालन हो जाता है। और भक्तों के संग में हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो हम सब भूल जाते हैं हमारे संसार के कष्टों को। हम्म, क्या परेशानी हमारी है, आर्थिक समस्या क्या है, तबीयत की समस्या क्या है, किसने हमारे साथ क्या कहा क्या नहीं कहा, किसने बुरा बर्ताव किया हमारे साथ। हाँ, सारे परेशानियों को हम भूल जाते हैं। ये है उत्सव। तो ये है नेत्र उत्सव, हमारे नेत्रों के लिए उत्सव। जब हम भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं तो इस तरह से ये उत्सव बहुत सुंदर तरह से मनाया जाता है। और उसके बाद वाले दिन फिर रथ यात्रा होती है। तो अब आ, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णित अ, चैतन्य महाप्रभु का शामिल होना नेत्रोत्सव में। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 12वें स्कंध में पाया जाता है। इस अध्याय का शीर्षक है गुंडीचा मंदिर का मार्जन। ठीक है, तो मैं श्लोकों को भी पढ़ूंगा साथ में, क्योंकि इसमें भी एक प्रकार का विशेष रस होता है। ठीक है, तो अब गुंडीचा मार्जन समाप्त हो चुका है। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने सारे गुंडीचा मंदिर की सफाई करके अब अपने अपने निवास स्थानों में जाकर स्नान आदि करके अब मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर आए हैं बहुत आतुरता से। तो हम चलिए सुनते हैं कि कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं। आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, महोत्सव होइल भक्तेर प्राण समान। आर दिन मतलब आने वाले दिन में, जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, तो भगवान जगन्नाथ का एक उत्सव मनाया गया जिसका नाम है नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव नाम महोत्सव होइला, मतलब वो एक नेत्रोत्सव नाम का एक महोत्सव हुआ। भक्तेर प्राण समान, तो ये महोत्सव जो है ये भक्तों के प्राण समान था, महाप्रभु और उनके भक्तों के। तो ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि बड़े धूमधाम से इस उत्सव को प्रातः काल में इस नव यौवन दिन पर मनाया जाता है। ये श्लोक संख्या 204 से है। तो आप में से जो देखना चाहते हैं आप देख भी सकते हैं। दिन दुखी लोग प्रभुर अदर्शने, दर्शन कोरिया लोक सुख पाइला मने। अच्छा ठीक है, स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हैं। तो पक्ष दिन मतलब 14-15 दिन की जो अवधि होती है, प्रतिपाद से शुरू होकर फिर अमावस्या, है ना, या पूर्णिमा, तो इसे एक पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो ये दो पक्ष। तो एक पक्ष कृष्ण पक्ष में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं किया था। क्या हो गया? अच्छा, हाँ, वही ठीक था, वही श्लोक ठीक था। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक।
तो पक्ष दिन दुखी लोक प्रभुर अदर्शने, अदर्शन मतलब दर्शन नहीं मिलने के कारण। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन एक पक्ष के लिए 15 दिनों तक न मिलने के कारण सारे लोग दुखी थे। दर्शन कुरिया लोक सुख पायल मने। और अब जब 16वें दिन पर उन्हें जगन्नाथ भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तब सुख सुख पायल मने, तो उनके मन में बहुत सुख का अनुभव हुआ। तो ये वास्तविक सुख है, वास्तविक आनंद है। तो हमें अपने आप को भी प्रशिक्षित कर लेना चाहिए इस तरह के सुख का अनुभव करने के लिए। संसार के तो तरह तरह के सुख होते हैं, परंतु जब भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं तो अन्य जितने भी तथाकथित सुख हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भी वृंदावन जाते हैं और वहां पर गोविंद देव का दर्शन करते हैं, वो कम से कम ऊपरी लोकों तक पहुंच जाएंगे अपने आने वाले जन्म में। और जो आरात्रिका दर्शनम, जो आरती होती है भगवान की, उस समय दर्शन करेंगे तो कोटि कोटि पापों से मुक्त हो जाएंगे। और ये वो लोग हैं जिनकी हृदय में शायद भक्ति भावना न भी हो, यूं ही जाके बस दर्शन कर लिया। तो जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, उनका क्या कहना, उनको कितना लाभ मिलेगा। जिनके हृदय में भक्ति इतनी ज्यादा न होने के बाद भी उनको इतना लाभ मिलता है, तो जिनके हृदय में बहुत आतुरता है भगवान की सेवा करने के लिए, उनको कितना लाभ मिलेगा आध्यात्मिक दृष्टि से। खैर, ये सच्चा सुख अब वापस चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने पाया, और अन्य जितने भी पुरी के निवासी थे उन सब ने। फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु सुखिलना सब सब भक्त गण, जगन्नाथ दर्शने कोरिला गमन। तो महाप्रभु सुखे, बड़े सुख के साथ महाप्रभु ने क्या किया, लौना सब भक्त गणे गण, सारे भक्त गणों को उन्होंने साथ में ले गए। कहाँ ले गए, जगन्नाथ दर्शने कोरिला गमन, जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए वो सब चले गए। वैसे जगन्नाथपुरी में रहने वाले लोगों के लिए प्रतिदिन उत्सव हुआ करता था। क्यों? प्रतिदिन एक प्रकार का नेत्रोत्सव था। प्रतिदिन जब वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे तो ये भी एक उत्सव ही था। उनका सारा संसार का दुख मिट जाता था, उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी। परंतु इन 15 दिनों में ये उत्सव नहीं हो पाया था उनके लिए। इसलिए अब ये बहुत विशेष दिन था। ये 9वें स्कंद के अंत में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, और इस श्लोक को मैं बार बार दोहराता हूँ क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है कि नित्योत्सवम न तत्रिपुर दृशभि पिबंत्यो नार्यो नरा सुमुदिता कुपिता निमेश। जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, जो करते थे, उनके लिए नित्य उत्सव हुआ करता था। और वो संतुष्ट नहीं होते थे कि चलो हमने आज दर्शन कर लिया तो कल दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं। वो बहुत आतुर रहते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। और साथ साथ में दृश्य भी पिबंती हो, तो अपने आंखों से भगवान के सुंदर रूप का वो पान करते थे। नार्यो नरः च मुदिता, तो नर और नारी, पुरुष और स्त्री दोनों ही मुदित, बहुत आनंदित होते थे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ब्रजमंडल में करने से। और कुपिता निमेश, और फिर ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है,
उनके बारे में कुछ भला बुरा कहते थे कि आपने ऐसे पलकों को बनाया है कि हमें बीच बीच पलकों को झपकना पड़ता है, इसलिए हम दर्शन नहीं कर सकते हैं उस क्षण के लिए। तो इसी तरह से जगन्नाथ पुरी के भक्तों के लिए भी नित्य उत्सव हुआ करता था, परंतु अब अनवसर के समय जब नहीं हुआ तो बहुत बेचैन रहते थे। और आज स्नान पूर्णिमा के दिन महाप्रभु और उनके भक्त बड़े उत्साह से गए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। अगला श्लोक। आगे काशीश्वर जाय लोक निवारिया, पाछे गोविंद जाय जल करंग लना। तो महाप्रभु के आगे गए काशीश्वर पंडित। लोक निवारिया मतलब लोगों को हटाते हटाते, क्योंकि लोग आके फिर महाप्रभु के शरीर के ऊपर कोई गिर जाता, कोई प्रणाम करने आ जाता, तो भीड़ से महाप्रभु की रक्षा करने के लिए काशीश्वर पंडित आगे चले गए। और उनके पीछे कौन थे? पीछे गोविंद जाए जल करंग लौना, पाछे पाछे गोविंद जाए। तो उनके पीछे पीछे उनके जो सेवक थे गोविंद, वो कमंडल हाथ में लेके जा रहे थे। अगला श्लोक। प्रभुर आगे पूरी भारती दुहार गमन, स्वरूप अद्वैत दुहेर पार्श्वे दुई जन। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर की ओर जा रहे थे तो परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती दोनों उनके सामने जा रहे थे। प्रभुर आगे पुरी भारती दुहर गमन और स्वरूप अद्वैत दुहर पार्श्व दुई जन। तो स्वरूप दामोदर और अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के दोनों तरफ थे, एक बाएं तरफ दूसरे दाहिने तरफ। फिर अगला श्लोक। पाछे पाछे चोली जाए आर भक्त गण, उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। पाछे पाछे चोली जाए आर भक्त गण, पाछे पाछे मतलब पीछे पीछे, तो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे आर भक्त गण, जितने भी अन्य भक्त गण हैं वो सब आ रहे थे। और क्या कर रहे थे? उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। तो बड़े उत्कंठा से, बड़े आतुरता से सारे भक्त गए जगन्नाथ के भवन में, उनके मंदिर में उनका दर्शन करने के लिए। तो ये जो एक आतुरता है भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की सेवा के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। तो यदि आप कृष्ण भक्ति चाहते हैं, का रस का पान करना चाहते हैं, तो शीघ्रातिशीघ्र इसको खरीद लीजिए, जहां से भी ये उपलब्ध है इसको खरीद लीजिए। यत्र मूल्यम अपि लौल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। ये केवल लौल्य, लालसा, लालच, एक उत्कंठा आतुरता से ही ये उपलब्ध हो सकता है। यदि कोटि कोटि जन्मों तक हम केवल साधारण पुण्यों को करते रहे तब ये आतुरता नहीं मिल सकती है। केवल एक लोभ होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधारे तो जैसे ही उनका आगमन हुआ तो इंद्रप्रस्थ के सारे निवासी बहुत आतुरता से सड़कों पर आए उनका दर्शन करने के लिए। और जो महिलाएं थीं वो घरों के छतों के ऊपर चले गए और वहां से भगवान का दर्शन कर रही थीं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने इस भावना को समुत्कंठा बतलाया है। तो देखिए, इस संसार में हमें जो भी कुछ खरीदना होता है, जो भी कुछ पाना होता है, उसके लिए एक कीमत होती है। और कीमत केवल पैसों के रूप में नहीं होती, कीमत कभी कभी अन्य तरीकों से भी चुकाई जाती है। जैसे यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में अच्छी तरह से नंबर पाने हैं तो कीमत क्या होगी?
बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी। तो इस तरह से हर चीज की प्राप्ति के लिए कोई कीमत होती है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कीमत है? समुत्कंठा, सम्यक उत्कंठा। हम्म? तो बहुत आतुर होना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं निजाभिष्ट लाभाय गुरु लुब्धता। निज आभिष्ट लाभाय, अपने आभिष्ट जो अपने जो अभिष्ट या बहुत वंचित वांछित जो हमारे उद्देश्य हैं भगवान कृष्ण, उनको प्राप्त करने के लिए बहुत भारी एक तीव्र इच्छा होना, इसको समुत्कंठा कहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में उत्कंठा शब्द का ये तात्पर्य है, भगवान की सेवा के लिए इस तरह का उत्कंठा होना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, अगले श्लोक में जाते हैं। दर्शन लोभेते कोरी मर्यादा लंघन, भोग मंडपे जना कोरे श्रीमुख दर्शन। दर्शन लोभेते, दर्शन के लोभ में, कोरी मर्यादा लंघन, भक्तों ने क्या किया? मर्यादा का उल्लंघन किया। भगवान की सेवा में मर्यादा होती है, कोई नियम होते हैं, कोई विधि निषेध होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। लेकिन जब यहाँ चैतन्य महाप्रभु के साथ सारे भक्त आए, भगवान जगन्नाथ का इतने दिनों तक दर्शन न कर पाने के कारण इतने बेचैन थे, तो उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया। वो सीधे भोग मंडप में चले गए, भोग मंडप में जहां भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। भोग मंडपे जाना कोरे श्री मुख दर्शना, तो सीधे भोग मंडप में गए और भगवान के मुखारविंद का दर्शन उन्होंने वहां पर किया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे नकल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे मंदिरों में हमें फिर भी मर्यादा का पालन करना है, थोड़ी दूर से खड़े होकर हमें दर्शन करना चाहिए। और जहाँ पे भगवान को भोग चढ़ाया जाता है ऑल्टर में, केवल वहाँ पुजारी जाते हैं और किसी को नहीं जाना चाहिए। तो अगले श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं त्रिशार्थ प्रभुर नेत्र भ्रमर युगल, गाढ़ तृष्णाय पिए कृष्ण वदन कमल। त्रिशार्थ प्रभुर, तो प्रभु अर्थात महाप्रभु की बात हो रही है। त्रिशार्थ, तृषा आर्त मतलब बहुत प्यासे, तृष्णा को प्यास बोलते हैं ना, तो तृषार्थ मतलब प्यास से पीड़ित। महाप्रभु की आंखें प्यास से पीड़ित थीं। प्यास किसकी थी? भगवान का दर्शन करने के लिए। तो त्रिशार्थ प्रभुर नेत्र भ्रमर युगल, तो उनकी आंखें कैसे हो गई? जैसे दो भंवरे होते हैं, भ्रमर अर्थात भंवरे, मधुमक्खी होते हैं ना भंवरे, तो उनकी आंखें भ्रमर युगल, युगल मतलब दो, उनकी आंखें भ्रमर के समान हो गई। और जो भ्रमर होते हैं या मधुमक्खी होते हैं वो कहाँ मंडराते हैं? जहाँ शहद हो, जहाँ फूलों का जो अमृत हो, वहाँ ऐसे स्थानों में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भक्तों के जो आंखें होती हैं वो भंवरों के समान होती हैं और वो केंद्रित होना चाहती हैं भगवान के वदन कमल में, उनके मुखार विंद में जो कमल पुष्प के समान है। फिर यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं गाढ़ तृष्णाय पिए कृष्णेर वदन कमला। तो कृष्ण यह मतलब जगन्नाथ, तो कृष्ण के वदन कमल, वदन अर्थात चेहरा, तो भगवान जगन्नाथ के मुखारविंद को देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु। और उनके जो युगल भ्रमर थे वो क्या कर रहे थे? गाढ़ तृष्णाएं पिए और प्यासे होकर
वो भगवान जगन्नाथ के मुखारविंद का दर्शन ले रहे थे, अपने आंखों से पी रहे थे भगवान जगन्नाथ के मुखारविंद का सौंदर्य। अच्छा, आने वाले अगले श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल, नीलमणि दर्पण कांति गण्य झलमल। प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल। अब भगवान जगन्नाथ के नेत्रों का वर्णन कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। उनके जो नयन युगल हैं, या दो उनकी जो आंखें हैं, बहुत सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि वो प्रफुल्ल कमल को भी जीत लेते हैं। खिलते हुए खिले हुए कमल पुष्पों के सौंदर्य को भी हरा देते हैं। भगवान जगन्नाथ के दो आंखों का सौंदर्य, ये तात्पर्य है इस श्लोक का। प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल, नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल। और उनका जो गर्दन था, उनकी जो उसमें क्या थे, बहुत तेजस्वी था। नीलमणि दर्पण, जैसे एक नीलमणि का बनाया हुआ दर्पण होता है, उसके समान चमक रहा था वो। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि प्रतिदिन साधारणतः श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे तो बहुत पीछे खड़े होकर करते थे, गरुड़ स्तंभ के पास। गरुड़ स्तंभ काफी पीछे है। आप में से जो भक्त वहां जगन्नाथ मंदिर में गए होंगे, आपने देखा होगा गरुड़ स्तंभ काफी पीछे है। परंतु इस समय क्योंकि महाप्रभु ने जगन्नाथ भगवान का दर्शन इतने समय तक नहीं किया था, इसलिए महाप्रभु ने भी गरुड़ स्तंभ पे खड़े होकर दर्शन न करके अपने विरह की भावना के कारण सीधे वो भी भोग मंडप में अंदर चले गए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक चेतावनी देते हैं हम सबको, और वो कहते हैं कि जो बहुत ही आराध्य और पूजनीय व्यक्ति होते हैं, चाहे वो भगवान हो, चाहे हमारे गुरु हो, तो उनके बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत निकट जाने से क्या होता है, इस संभावना होती है कि हम अपराध कर बैठे हैं। मर्यादा व्यतिक्रमण और अति परिचयाद अवज्ञा। तो बहुत निकट से बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति को देखने से हो सकता है हम भूल देखने लगे, अपराध कर बैठे। इसलिए जब हम मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान के बहुत निकट भी नहीं जाना चाहिए। वो केवल उन लोगों के लिए है जो कि भगवान की निजी सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार की हो, भोग चढ़ाने की हो, या उनका जो आरती कर रहे हो, इस तरह से। और पुजारियों के लिए भी सावधानी की आवश्यकता है। जो भी नियम होते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो अगले श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं, बांधुलीर फूलजिनी अधर सुरंग, ईषत हसित कांति अमृत तरंग। बांधुलीर फूलजिनी, बांधुली ये एक फूल होता है लाल रंग का, और इसकी विशेषता ये है कि ये फूल ये खिलता है कब, दोपहर के समय, और फिर बंद हो जाता है सूर्योदय के समय। मतलब पूरे शाम रात को खिला हुआ रहता है, फिर जैसे ही प्रातः काल हो जाती है, सूर्योदय हो जाता है, फिर वो बंद हो जाता है। तो इसे संस्कृत में मध्या दिन कहते हैं, तो मराठी में ताम्री दुपुरी या हिंदी में दोपहरिया कहते हैं ऐसे फूलों को। तो दोपहर में खिलते हैं, रात भर खिले हुए रहते हैं, और सूर्योदय के समय बंद हो जाते हैं पुनः।
तो जो भगवान के अधर हैं, इनकी जो हन्नवटी है वो बहुत ही सुंदर है। जगन्नाथ भगवान की बांधुली फूल के सौंदर्य को भी हराती है, भगवान के सौंदर्य को। ईषट हसित कांति अमृत तरंग। ईषट मतलब हल्का। अरे वाह! तो हमारे अभिनंदन निताय प्रभु ने ये बांधुली फूल का दर्शन हमें करवाया। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ, तो ईषट हसित कांति अमृत तरंग। ईषट अर्थात बहुत ही हल्का। तो भगवान की जो हल्की मुस्कान है, तो और उनकी जो कांति है, वो ऐसे कांति अमृत तरंग, जैसे कि अमृत की लहरें हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे थे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके, उसका वर्णन यहाँ पर कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। हम जब जाते हैं तो शायद हमारे मन में ऐसे कोई भावना उत्पन्न नहीं होती है। हमें केवल ध्यान ये रहता है कि कौन पीछे धक्का दे रहा है, कितना आवाज है, क्या है, पुजारी क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हम देखते हैं। तो हमें हमारे लिए बहुत ही अनुसरणीय है ये चैतन्य चरितामृत के विस्तृत वर्णन। फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री मुख सुंदर कांति बाढ़े क्षणे क्षणे, कोटि भक्त नेत्र भृंग कौरे मधुपाने। श्री मुख सुंदर कांति बाढ़े क्षणे क्षणे। तो उनके श्री मुखारविंद का सौंदर्य और उनकी कांति हर क्षण बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी महाप्रभु के लिए। कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधु पाने। और कोटि भक्त, बहुत सारे हजारों लाखों लाखों भक्त जो एक के बाद एक आते जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए। मानिए उनकी आंखें भंवरे के समान थे और वो क्या कर रहे थे? कौरे मधु पाने। तो भगवान के सुंदर मुखारविंद का पान कर रहे थे अपने आंखों के द्वारा। फिर अगले श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं, जत पिए तो तृष्णा बाढ़े निरंतर, मुखाम्बुज छाड़ी नेत्र न जाए अंतर। जत पिए तो तृष्णा बाढ़े निरंतर। जितना भी वो इस अमृत का पान करते थे अपने आंखों के द्वारा, किस अमृत का? भगवान के सुंदर मुख, उनके मुखारविंद के सौंदर्य के अमृत का। तो जितना ये पान करते थे इस अमृत का, उतनी उनकी उत्कंठा, उनकी तृष्णा बढ़ जाती थी भगवान का दर्शन और करने के लिए। मुखाम्बुज छाड़ी नेत्र न जाए अंतर। मुख और अंबुज, अंबुज भी कमल। तो उनकी आंखें भगवान के सुंदर रूप को, उनके मुखारविंद को छोड़कर कहीं नहीं जा रही थीं। निरंतर केंद्रित उनकी आंखें थीं भगवान के मुखारविंद के ऊपर। एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि भगवान के सामने लंबे समय खड़े होकर उनका दर्शन करना ये आसान नहीं है। ध्यान से दर्शन करना। हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान के सामने खड़े हो गए और उनकी ओर देख रहे हैं, लेकिन मन कहीं और हम है और हम कुछ और सोच रहे हैं। केवल आंखें केवल भगवान के ऊपर है, मन कहीं और है। इस तरह का दर्शन नहीं। जो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति तीव्र आकर्षण न हो, जब तक हम भगवान के सुंदर रूप के प्रति आकर्षित पूर्णतया न हो, तब तक लंबे समय भगवान के श्री विग्रह के साथ खड़े होकर निरंतर उनका दर्शन करना ध्यान पूर्वक ये संभव नहीं है। तो यहाँ सारे भक्त जो महाप्रभु के संग में आए थे वो सब शुद्ध भक्त थे, महाप्रभु के पार्षद थे, साधारण भक्त तो थे नहीं।
तो इसलिए उनकी आंखें पूरी तरह से स्थिर थी जगन्नाथ के मुखाम्बुज के ऊपर। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लघु भागवतामृत के एक श्लोक का उल्लेख करते हैं। असमान ऊर्ध्व माधुर्य तरंगामृत वारिधि जंगम स्थावरोल्लासी रूप गोपेंद्र नंदन। तो असमान ऊर्ध्व, असमान ऊर्ध्व मतलब उनके कोई समान या उनके ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब श्रेष्ठ, समान और ऊर्ध्व। जब अक्षर डाला जाता है इसका मतलब है नहीं, नकारना है। तो न भगवान श्री कृष्ण के कोई समान हो सकता है, न उनके कोई परे हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। इस दृष्टि से माधुर्य तरंगामृत वारिधि ही, उनके सौंदर्य, उनका सौंदर्य अतुलनीय है। किसी अन्य व्यक्ति का सौंदर्य न भगवान कृष्ण के समान हो सकता है, न उनसे अधिक होने की बात तो दूर ही है। जंगम स्थावर उल्लासी रूप गोपेंद्र नंदन। तो तरंग अमृत वारिधि ही, तो उनका सौंदर्य कैसा है, मानो कि अमृत की लहरें जो है चल रही हैं एक अमृत के सागर में। और ये जो सौंदर्य है ये बहुत आकर्षक है। किनके लिए? स्थावर और जंगम, जो स्थिर और अस्थिर प्राणी हैं, चलने वाले हैं, और जो चल और अचल प्राणी दोनों के लिए ये सौंदर्य बहुत आकर्षक है। किनका सौंदर्य? गोपेंद्र नंदन। गोपेंद्र है नंद महाराज, और नंदन अर्थात उनके सुपुत्र। तो गोपेंद्र नंदन है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण के या भगवान जगन्नाथ के दर्शन सौंदर्य का वर्णन किया है। फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, ए मत महाप्रभु लौन भक्त गण मध्यान्ह पर्यंत कोइलो श्री मुख दर्शन। ए मत, इस तरह महाप्रभु लौना भक्तगण, महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में लेकर क्या किया? मध्यान्ह पर्यंत कोयला, उन्होंने दोपहर के समय तक किया। क्या किया? श्री मुख दर्शना, भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्रातः काल से लेकर मध्यान्ह के समय तक निरंतर करते रहे। सोचिए कितने घंटों तक महाप्रभु और उनके भक्त केवल भगवान जगन्नाथ के सामने खड़े होकर उनका दर्शन कर रहे थे। फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्वेद कंप अश्रुजल बहे सर्वक्षण दर्शनेर लोभे प्रभु करे संवरण। तो वेद कंप अश्रु जल वहे सर्वक्षण, तो ये सारे अष्ट सात्विक विकार हैं। मतलब पसीना छूट जाना, कंपन होना, आंखों से अश्रुधारा होना। तो हर क्षण ऐसे जब लक्षण प्रकट हो रहे थे उन सब के शरीर में, तो हम समझ सकते हैं कि कितने दिव्य आनंद का अनुभव वो सब कर रहे थे। परंतु दर्शन रे लोभे प्रभु करे संवरण, परंतु महाप्रभु ने अपने इन अष्ट सात्विक विकारों को रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि ये जो आंखों से बहने वाले अश्रु थे वो दर्शन लेने में बाधा पहुंचा रहे थे। जब आंख आंसुओं से भर जाते हैं तो सामने हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो यदि भगवान के सामने खड़े होकर भक्तों के आंखों में आंसू भर जाते हैं तो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को रोक लिया। उसी तरह से भागवत में वर्णन है, जब रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी, चामर सेवा कर रही थी, तो उनके दिव्य शरीर में भी इसी प्रकार के अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। तो उस समय वो गिर पड़ने वाली थी, परंतु उन्होंने अपने आप को रोक लिया। उन्होंने सोचा कि ये मेरे आनंद की बात नहीं है,
ये मेरे प्रभु की सेवा की बात है, तो मेरे सेवा के लिए मुझे स्थिर रहना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपने जो प्रेम के लक्षण हैं उनको रोक लिया, थाम लिया और अपनी सेवा जारी रखी। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त सेवा कर रहे थे भगवान की। किस तरह से सेवा कर रहे थे? भगवान का दर्शन करके, और इसमें उनको कितना आनंद मिल रहा था। तो इस प्रकार से फिर दर्शन जब किया तो खैर इस प्रकार से महाप्रभु ने अपने प्रेम के लक्षणों को रोक दिया और दर्शन करते रहे। फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन, भोगेर समय प्रभु करे न कीर्तन। तो मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन, तो जब वो प्रातः काल से मध्याह्न तक दर्शन कर रहे थे तो कभी कभी बीच में भगवान को भोग चढ़ते रहता था, तो केवल उस समय वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते थे। तो अन्य समय बाकी वो उनकी दृष्टि केवल भगवान के मुखारविंद पर होती थी। फिर भोग नैवेद्य जब समाप्त हो जाता था, पुनः फिर भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते थे। भोगेर समय प्रभु करे न कीर्तन, तो जब भगवान को भोग चढ़ाया जाता था और दर्शन नहीं होता था तो उस समय महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन किया करते थे। आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, दर्शन आनंदे प्रभु सब पासारिला, भक्तगण मध्याह्न करिते प्रभु रे लना गेला। दर्शन आनंदे, दर्शन के आनंद में प्रभु सब पासारिला, महाप्रभु सब कुछ भूल गए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के आनंद में भक्तगण मध्याह्न कोरिते प्रभुर लेना गेला। फिर जब मध्याह्न का समय हुआ तो भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद सेवन के लिए, उनके भोजन लेने के लिए फिर वो उनको वहां से ले गए। प्रातः काले रथ यात्रा हबे क जानिया, सेवक लागाए भोग द्विगुण करिया। फिर जानते थे कि अब रथ यात्रा का उत्सव होने वाला है और सारे जगन्नाथ के सेवक भगवान को जो नैवेद्य चढ़ाया जा रहा था उसको दुगना कर रहे थे। तो इस प्रकार से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि महाप्रभु और उनके भक्तों ने जगन्नाथ भगवान का नेत्रोत्सव कैसे मनाया जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ भगवान का जो ये रूप है इसको महाभाव प्रकाश कहते हैं, क्योंकि महाभाव में श्री कृष्ण जब द्वारका में रहते हुए वृंदावन के प्रति विरह का भावना अनुभव कर रहे थे तो उनका रूप इस प्रकार से हो गया। तो आज हमारे पास समय नहीं है कि उन लीलाओं का वर्णन हम करें, परंतु आप सबने ये सब सुनी होंगी इन लीलाओं को। केवल अंत में भगवान के सुंदर नेत्रों के बारे में एक छोटी सी लीला आपको बताता हूं और फिर प्रवचन समाप्त करता हूं, क्योंकि 11:15 यहाँ बज गए। वैसे भी आज छुट्टी है और एक उत्सव का दिन है तो थोड़ी देर हो भी जाती है, तो कोई बात नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ के एक बहुत शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था दासिया बौरी संपत। इनका नाम शायद आपने सुना होगा। तो वो जगन्नाथपुरी होकर आए थे अपने गांव में, उड़ीसा में रहते थे। उनका गांव जगन्नाथपुरी से काफी दूर था, तो कई दिन चल चल के, पैदल चल के वो पहुंचे थे और जगन्नाथ में वहां से लौट कर आए थे। जब वापस आए तो फिर स्नान आदि करके वो प्रसाद के लिए बैठे, तो उनके पत्नी ने उनके सामने भोजन रखा, प्रसाद रखा था। तो प्रसाद कैसे था?
वैसे एक लाल रंग की मिट्टी की कटोरी थी या मटका, छोटा सा, वह बड़ा हुआ होगा। तो मिट्टी लाल रंग की होती है ना, तो मिट्टी का किनारा वो दिख रहा था लाल, और उसमें उन्होंने भर दिया था सफेद रंग का चावल। बहुत सफेद सफेद था, बिल्कुल श्वेत शुभ्र रंग। और उस चावल के बीच में उनकी पत्नी ने क्या किया था, काले या गहरे हरे रंग के जो पालक आदि होते हैं ना, शाक, उसको रखा था। ठीक है। तो अब दासिया बावड़ी आके सामने बैठ गए, और जैसे ही उन्होंने सामने प्रसाद को देखा, तो क्या स्मरण हुआ उनको? भगवान जगन्नाथ के आंखों का स्मरण हुआ। तो अभिनंदन निताय प्रभु, हम भगवान जगन्नाथ का चित्र, कोई विग्रह का चित्र देख सकते हैं क्या? तो मैं समझाऊंगा इस दृश्य को। हाँ महाराज। तो देखिए, बाहर भगवान जगन्नाथ की आंखें यदि आप देखेंगे, तो बाहर जो है वो लाल रंग है, फिर बीच में सफेद रंग है, और बिल्कुल बीच में फिर काला है ना? तो अभी हम देखते हैं, देखिए, आपको दिख रहा है ना, बाहर में क्या है, लाल रंग है, फिर सफेद बीच में, उनकी आंखों की बातें हम कर रहे हैं, और बिल्कुल बीच में काला। ठीक है। तो जब दास्य बावरी ने वो देखा, तो जो वो मिट्टी का मटका था, वो लाल रंग का कोना था, तो उनको वहां लाल रंग दिखा, बीच में चावल सफेद रंग का, और उसके ऊपर जो पालक आदि कुछ था, वो काला सांवले रंग का था। तो उनको तुरंत भगवान जगन्नाथ का स्मरण आया। उनकी आंखों का स्मरण आया, और सोचा, अरे मैं जगन्नाथ की आंखों को कैसे खाऊं? तो वो भाव विभोर हो गए, ये जगन्नाथ की आंखें, जगन्नाथ की आंख यहाँ प्रकट हो गए, और वो उठे और कूदने लगे, नाचने लगे, जोर जोर से जगन्नाथ का नाम लेने लगे। और पत्नी तो घबरा गई बेचारी, ये पागल हो गया, क्या हो गया, भूत सवार हो गया या क्या हो गया? शायद वो वहां पर गए थे जगन्नाथपुरी, और वहां जाकर कुछ अनुभव ऐसे हुआ होगा, पंडों ने कुछ डांटा होगा, तो इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो बेचारी भागते हुए सब गांव वालों को बताने लगी, मेरे पति को देखो क्या हो गया। तो सारे गांव के लोग दौड़ के आए। तो उन्होंने भी सोचा कि क्या हो गया इनको। तो उन्होंने बहुत संभालने का प्रयास किया, लेकिन एक बात एक नहीं मानी किसी की। ये तो अपने प्रेमावेश में कीर्तन और नृत्य किए जा रहे थे। तो फिर एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उन्होंने अ, उनकी पत्नी से, दास्य बौरी की पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, आप ये चावल अलग किसी पात्र में रखो, और ये जो शाक है, सब्जी है ना पालक आदि का, इसको भी अलग रखो, अलग अलग थालियों में दे दो, तीनों दोनों चीजें। और फिर इनको भगवान जगन्नाथ की आंखों का स्मरण नहीं होगा। तो जब पत्नी ने ऐसे किया, तो फिर ये शांत हो गए दासिया बावरी। फिर सोचा, अच्छा अच्छा चावल है मेरे सामने, ठीक है ठीक है, तो फिर खाने लगे चावल। तो इस तरह से, क्योंकि आज नेत्रोत्सव है, इसलिए मैंने सोचा कि ये छोटी सी लीला भी इस समय में वर्णन करना कुछ उपयुक्त उपयुक्त होगा। हाँ? तो खैर, इसी तरह से जग चैतन्य महाप्रभु ने ये नेत्रोत्सव मनाया। हम्म? और कल का दिन है रथ यात्रा का दिन। तो कथा यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। महाराज ये चित्र है, ये दासिया बावरी पीठ है पुरी में। अरे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जब हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो अवश्य हमें यहाँ दासिया बावरी पीठ, और उनकी मूर्ति भी यहाँ है, देखिए, बहुत अच्छा। इनका दर्शन हमें करने जाना चाहिए। आप में से कितने भक्त गए हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा, धन्यवाद। सुंदर छोटा मंदिर है, लेकिन कितना सुंदर मंदिर है। जगन्नाथ भगवान के विग्रह हैं,
और दास्य बौरी का पीठ है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई आपके प्रश्न आदि हैं? कोई भी भक्त शायद प्रश्न पूछ। गौरंग गौरंग प्रसाद प्रभु का कोई प्रश्न है शायद। जी महाराज। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। हरे आज कृष्णा। सुबह सुबह आपकी याद आ गई। सुबह मंदिर में नेत्रोत्सव कार्यक्रम हो गया तो बहुत बहुत आपको ये किया, आपने आपको याद किया हमने। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हमने भी आप सबको याद किया। हमें भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का अवसर मिल गया अनायास। वैसे मैं वैष्णव महाराज का प्रवचन सुनने के लिए तैयार था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने कहा वो नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर मैं आ गया। पिछले 2-3 रविवारों को मैं नहीं आ पाया सुनने के लिए, क्योंकि उसी समय मेरे दूसरे प्रवचन थे। नहीं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी रविवार के कार्यक्रम में शामिल हूं और अन्य भक्तों के प्रवचनों को सुनूं, लेकिन जब ठीक उस समय अन्य प्रवचन होते हैं तो फिर मैं नहीं आ पाता हूं। क्या, धन्यवाद। महाराज मेरा प्रश्न है, जैसे चैतन्य महाप्रभु मंदिर में दर्शन करते थे गरुड़ स्तंभ के पास से, तो अभी महाराज चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान के नजदीक जाना नहीं चाहिए ज्यादा। तो मन में अभी प्रश्न उठ रहा है कि हम तो जगन्नाथ का ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, ये करते हैं, तो नजदीक नहीं जाना, तो थोड़ा मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है। तो कैसे कैसे मन को शांत करें अभी? नहीं, जो लोग भगवान की के विग्रह की निजी सेवा करते हैं, जैसे कोई श्रृंगार करते हैं, कोई भोग चढ़ाते हैं, कोई आरती करते हैं, तो उनको तो निकट में जाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। परंतु ये जो है अन्य भक्तों के लिए है जो कि दर्शन के लिए आते हैं। जब हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे होते हैं, हमें भी थोड़ा दूर से ही दर्शन करना चाहिए। दूर मतलब बहुत निकट नहीं आना चाहिए। और जब हम निजी सेवा कर भी रहे होते हैं भगवान की, उस समय भी हमें सावधानी रखनी चाहिए कि अति परिचयात अवज्ञा न हो। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम भगवान के सामने हैं, तो इधर उधर बात करना, भक्तों से कैसे हम बात करते हैं, साधारण जैसे बाहर हम बात करते वैसे बात नहीं करना चाहिए। बड़े सम्मान पूर्वक सबसे बात करना चाहिए। वैसे तो बातें कम ही होनी चाहिए, नहीं हो तो अच्छा है, केवल इशारे से सब चलना चाहिए। बिल्कुल आवश्यक होने पर कोई शब्दों को बोलना चाहिए, और सब गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। हाँ, खांसी छींक ये सब नहीं करनी चाहिए जहां तक हो सके। और स्वच्छता रखनी चाहिए। ये सारे सेवा के नियम हैं, उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? महाराज और कोई भक्त ने हाथ नहीं उठाया है, चैट में भी ठीक और कोई प्रश्न नहीं आया है, तो ठीक है, सूचना मुझे भी अभी सूचना दूसरे बता कार्य सकते हैं। में जाना है, तो जी मुझे महाराज। इस समय नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नेत्रोत्सव की जय। श्री गुंडीचा मार्जिन महोत्सव की जय। श्री रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।